मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौजूद हूँ। देवबंद में जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी का एक बड़ा इजलास किया गया है। इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जमा हुए हैं और उसके अलावा तमाम जो अकाबरीन हैं, यानी जो तमाम मुसलमानों के बड़े लीडरान हैं, वो जमीयत के इस प्रोग्राम में पहुँचे। और इस वक्त मौलाना महमूद मदनी ने यहाँ से, इसी मंच से जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बड़ा ऐलान किया है। पूरे जो मसाइल हैं और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं देश के, उन तमाम हालात को लेकर इस वक्त एक बड़ा ऐलान मौलाना महमूद मदनी की तरफ से किया गया है। मौलाना मदनी ने सीधे तौर पर दो बड़ी बातें यहाँ से कह दी हैं इसी मंच से, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी के लिए ये बात कही जा रही थी कि मौलाना महमूद मदनी की तरफ से क्या ऐलान होने वाला है, मौलाना महमूद मदनी इस पूरे मामले पर क्या कहने वाले हैं। तो आज मौलाना महमूद मदनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हम आपको अब वही ऐलान सुनवाने जा रहे हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने आज इस मंच से क्या कहा है और मौलाना महमूद मदनी क्या खिताब कर रहे हैं। आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज के इस इजलास में सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जमा हुए। 2 दिन तक ये इजलास चलेगा। 2 दिन तक इसी बड़ी संख्या में यहाँ मुसलमान जमा रहेंगे। इस वक्त जो ज्ञानवापी का मुद्दा है, उसके अलावा मथुरा का मुद्दा है, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, उन सभी पर यहाँ बात हुई है। उसी के साथ साथ मौलाना महमूद मदनी, जो कि सदर हैं, अध्यक्ष हैं जमीयत उलमाए हिंद के, उन्होंने कह दिया है कि रसनोदार के लिए तैयार हो जाएं। यानी सीधे तौर पर एक तरह से ये मैसेज दे दिया गया है कि अब पूरी तरह से मुसलमान तैयार रहें, रेडी रहें। जो भी हालात बनेंगे उन पर पूरी तरह से नज़र रखी जाए और रसनोदार के लिए तैयार रहें। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात कही है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आज इसी मंच से ऐलान किया गया है और उसी के साथ साथ सद्भावना का जो एक पैगाम है वो दिया गया है। एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। तो वहीं मौलाना महमूद मदनी ने कई अहम बातें भी कह दी हैं जो कि मैसेज के तौर पर ली जा रही हैं। और ख़ास तौर से मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि जेल की जो तारीख़ है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने कितनी बार जेलों की सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, ये हमें कोई और न सिखाए बल्कि हम दूसरों को सिखाते हैं। आज जमीयत जो फैसला करेगी वही फ़ैसला होगा, वही ऐलान होगा और उसी के साथ तमाम लोगों को चलना होगा। तो अब देखना यह है कि किस तरह से लोग इस पूरी बात को लेंगे। हमारे साथ नियाज़ फारूकी साहब हैं। नियाज़ साहब, सवाल ये है कि आज का जो ये आपका इतना बड़ा इजलास है, सैकड़ों की तादाद में आप लोग जमा हुए हैं, मैसेज क्या है, पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि डरने वालों हम नहीं हैं। हमें डराने की जो कोशिश करेंगे हम उनसे डरेंगे नहीं। ना हमको जो लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हम भड़कने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आपस में मिलकर चाहे कैसे भी चैलेंजेस हों हम उनका सामना करेंगे और हल निकालेंगे। अखंड भारत की बात भी कही गई है। अखंड भारत का नारा लगाया गया है। हाँ। लेकिन अखंड भारत जैसी बात हो नहीं रही है। तो कैसे होगी? ये ऐसे ही होगी कि सब लोग आपस में मिल करके और एक माहौल बनाएंगे, तभी ये बात हो सकती है। जब तक हम एक समुदाय को अलग कर देंगे और उनको अपना नहीं समझेंगे तो ये अखंड भारत कैसे बन सकता है? ज़मीन से थोड़ी बनता है, बनता तो दिल से है, आपकी सोच से बनता है। पहले अपनी सोच सही करिए, उसके बाद खुद ब खुद बन जाएगा। कहा गया कि रसनोदार के लिए भी बिल्कुल अब तैयार रहना होगा, डरना नहीं है उनसे। भाई इस उसमें कही गई है कि पास्ट में जिन लोगों ने देश के विभाजन की कोशिश की उनके मुकाबले हम खड़े हुए और उसके मुकाबले में हमें जेल और फांसी दोनों को फेस करना पड़ा। तो अब भी उन चीज़ों से पीछे नहीं हटना है। अब भी पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उस मैसेज को, जो हमारा जो दायित्व है, जो हमारा धार्मिक दायित्व है कि हम सबको इकट्ठा करके, और हमने जैसे माजी में लड़ाई लड़ी है मुख्तलिफ इशूज़ पे, वैसे ही हम लड़ते रहेंगे। ठीक, शुक्रिया बात करने के लिए। नियाज़ फारूकी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। तो सीधे सीधे कह दिया है कि ना जेलों से डरने की ज़रूरत है, ना रसनोदार से डरने की ज़रूरत है। मुसलमानों की जो तारीख़ रही है, ख़ासतौर से जमीयत उलमा की जो इतिहास रहा है जमीयत उलमा का, उस पर ही मुसलमानों को चलना होगा और उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि एक बात ज़रूर सामने आ रही है मौलाना महमूद मदनी के बयान से भी और यहाँ अभी नियाज़ फारूकी साहब के बयान से भी कि ना जेलों से डरा जाएगा और ना ही रसनोदार से डरा जाएगा। हिम्मत और हौसले के साथ मुकाबला किया जाएगा। सुनवाते हैं आपको मौलाना मदनी का यही बयान। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें
इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको खत्म करना, सर नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। सर एक मस्जिद रेलोजेशन अभी ये बात नहीं सर, आपने कहा रसानोदार की बात कही, अगर वो क्या है सर थोड़ा उसको बता दीजिए। अभी तो डिबेट चल रही है, रेजोल्यूशन तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में कल बात। सर मस्जिद को लेकर रेजोल्यूशन की बात की, क्या रेजोल्यूशन है? ज्ञान बापू का मामला हो, चाहे बाबा का मामला हो, चाहे कुतुब मीनार का हो, नखरा हो, काशी हो, आज रात में या कल सुबह मस्जिद में आज से रेजोल्यूशन जेल जाने के लिए तैयार है जमीयत। वो जरूरत पड़ेगी तो सभी करेंगे। आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो जी, हमारी खामोशी सर क्या इस बयान से कुछ थोड़ा उकसावे वाली बात हो सकती है? वो आप बना देंगे उसे उकसाने वाली बात तो वो अलग बात है, लेकिन अपने दर्द से हम अपना दर्द जाहिर उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन, हम अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं। मंत्री साहब अभी आपने एक बात कही थी, बस उस बात का जवाब दे दीजिए कि लोग अखंड भारत की बात कर रहे हैं। अरे अखंड उसकी बात कर रहे हैं। सर इधर देखिए, सर इधर देखिए, भारत की करते हैं लेकिन सब चीजों को सबको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे अखंड होगा भारत? खासतौर से आसाम में हम देख रहे हैं मदरसों को लेकर के काफ़ी सियासत जो है राजनीति हो रही है। मुझको मना किया गया है कि आप लोग कोई प्रेस में कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है अकेले सदर साहब बोलेंगे या नियाज फारूकी साहब बोलेंगे। इतनी बड़ी तादाद में बहुत आप लोग कम यहाँ है। जमा हुए हैं, क्या लाए अमल निकला आपका, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? ये सब सदर साहब बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, या नियाज फारूकी साहब बताएंगे। ऑर्डर मिला ना माइक पे स्टैंड क्या है? जी, ज्ञान वो भी सदर साहब बताएंगे, आपका अपना स्टैंड क्या है? वो भी सदर साहब बताएंगे। जो सदर का हुक्म वो हमारा हुक्म। तो कोई जमीयत उलमा हिंद का ज़िम्मेदार बताएगा। मैं तो एक शायर की हैसियत से, एक शहरी होने की हैसियत से प्रोग्राम में हाज़िर हूँ, और चूँकि जमीयत उलमा हिंद ने सद्भावना मंच बनाया है तो मैं सद्भावना मंच का पक्षधर हूँ, और मेरा मानना ये है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए सद्भावना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो समाज को ज़िंदा रख सकता है, इसलिए नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सबको खड़ा होना चाहिए, और मैं ऐसे हर आदमी के साथ हूँ जो मोहब्बत के जज्बे के साथ खड़ा हो। तो ये नफरत के खिलाफ खड़े होना, कैसे खड़े होना है? क्योंकि अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा है जेल भरो आंदोलन हम करेंगे, किसी ने कहा सड़क पर उतरना है, कोई कहता है नहीं उतरना है। तो ऐसी कोई बात मैंने मतलब कि इस फंक्शन में नहीं सुनी जो आप कह रहे हैं। अलबत्ता बात यह है कि मोहब्बत के लिए तो ज़रूरी है कि किसी का शेर है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलतफहमियाँ बढ़ाते हैं। एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। एक दूसरे को समझेंगे, करीब आएंगे तो गलतफहमियाँ दूर होंगी। हम एक दूसरे के पास आकर के एक नया समाज बना सकते हैं।